नमस्कार मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको एलोवेरा का फूल दिखाई देता है तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैं बताऊंगा आपको, आपने देख लिए तो इसके क्या दुष्परिणाम संभवतः आपके भविष्य में हो सकते हैं, उनको रोकने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञानशरण को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, लोगों में इसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा हो सके। मित्रों, एलोवेरा एक आयुर्वेदिक हर्बल बोल सकते हैं या इसको जड़ी बोल सकते हैं। ये आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है, मैं पहले भी काफ़ी वीडियो इसके बारे में डाल चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ सपने में यदि आपको इसका फ्लावर दिखाई देता है, वैसे इसका फ्लावर ये लास्ट बचा हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये भरा रहता है। ये साल में एक ही बार देता है फूल, और इसके फूल और फूलों के अंदर से इसके बीज भी निकलते हैं। इसको बीज को इकट्ठा करने के लिए पॉलीथीन डाल करके, बांध करके इसके बीज को इकट्ठा करके फिर नया आप इसको फर्दर कर सकते हैं। जो खेती बाड़ी करते हैं इसकी या फार्मिंग करते हैं उनको अधिक पता है। आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि यह बहुत अधिक लाभकारी है इसका फूल, और इसके फूल से आप अनेक दवाइयाँ बनाते हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन है और परंपरागत जो दवाइयाँ हैं इसकी बनती रही हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसके जो है ये जो ये सब फूल निकलता है और ये भरा रहता है, दवाइयों के काम देता है। त्वचा रोग के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका उधर रोग है, पेट के रोग हैं उनको दूर करने के लिए, हृदय रोग है उसको दूर करने के लिए आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा टेस्ट इसका खट्टा मीठा टाइप का होता है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है, फ्लेवर होता है बहुत बढ़िया। तो आप अगर इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी खास बात है कि जैसे एलोवेरा का जो स्टीम है जो आप देख रहे हो, इसका पत्ता टाइप का है, इसमें जो गुण हैं उससे 10 गुना गुण इसमें होते हैं। तो अब ये लगा लीजिए कि कितनी पावरफुल है ये चीज़। आपके त्वचा रोग है, स्किन रोग, मतलब आपकी एलर्जी है, वहाँ पर इसका पेस्ट बना करके जो आप लगा सकते हो घिस करके, और इसको लगा सकते हैं। इसको आप अपने जूस वगैरह में अगर बनाते हो घर में कृत्रिम तौर पर तो उसमें डाल सकते हो, फ्लेवर अच्छा हो जाता है। बहुत महंगा है, साल में एक ही बार इसका फूल निकलता है। इसको प्रिजर्व भी किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक, फ्रिज वगैरह में रख करके इत्यादि इत्यादि तरीके से लोग इसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारी तो इसके बारे में मैं किसी अन्य एपिसोड में बताऊंगा, इसके अन्य क्या प्रयोग है। ये बहुत लाभकारी है, और मैं बताया ना जैसे कि इसका पत्ता जो है 10 गुना इसका फल देता है। अब ये जो अगर इसका फूल आपको दिखाई देता है इस तरह से, फार्म दिखाई देता है या कोई दिखाई दे, तो ये लगा लो कि आपको ये बहुत कम सपने आते हैं इसके। तो ये आप ये लगा लो कि ये आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला सपना है। आपको धन लाभ होगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप किसी बड़े रोग से संक्रमित हैं या उस रोग से गुजर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो मुकदमेबाजी में से आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुनाश होंगे, जो आपके शत्रु हैं, आप समझते हो कि शत्रु को मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, समझा नहीं सकता हूँ, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा। अब ये है कि इसके तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं, जैसे कि कई नकारात्मक ऊर्जाओं का आना जाना, इसका पौधा लगाते हैं पश्चिम दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, और जो नकारात्मक इसका फूल है, इसके फूल के गमले को अगर आप रखते हैं तो नकारात्मकता उस तरफ से आनी बंद हो जाती है। ये सारी तांत्रिक क्रियाएं भी इसके फूल के प्रयोग होते हैं। इसका मैं आपको अन्य किसी एपिसोड में अलग से बताऊंगा, पर लेकिन यहाँ पर सपने में अगर ये दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ सपना है। आपको धन लाभ होगा, और आप किसी परेशानी में हैं तो परेशानी से आपकी परेशानियाँ लगभग समाप्त होने वाली है, ये इसका संकेत है। अब यहाँ पर ये जो आप देखते हो कि ये टूटा हुआ है, इसका स्टेम जो है टूटा हुआ है, सूखा हुआ है, या फूल रहित है स्टेम, सूखे फूल है, तो थोड़ा सा नकारात्मक सपना होता है। आपको धन हानि का मुकाबला करना पड़ सकता है,
या जो है आपको किसी छोटी मोटी बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है, या त्वचा रोग किस्म का आपको हो सकता है। ये त्वचा से संबंधित है, ये पौधा त्वचा के लिए समर्पित है। तो त्वचा रोगों के लिए एक रामबाण है, इसका प्रयोग आप जहाँ भी त्वचा रोग के लिए करते हो आपको फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि जिसकी मेमोरी पावर है, जो बच्चे मेमोरी पावर जिनकी कम है, तो उसका फूल निकाल करके उसको मिल्क के साथ शेक बना करके हल्दी और इसके साथ मिक्स करके अगर इसको दिया जाए तो इससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। अब इसका जो है दृश्य अगर नकारात्मक यही है कि आपका ये टूटा हुआ है, रौदा हुआ, सूखा हुआ सपने में दिखाई दे, नकारात्मक है। इसको प्रभावहीन करने के लिए संकेत है आपको कि आपको ये कुछ हानियाँ हो सकती है। तो इसको प्रभावहीन करने के लिए आपको डेफिनेटली मैं हमेशा एक ही उपाय बताता हूँ, शिव ही आदि देवादिदेव महादेव ही इस प्रकार की जो घटनाओं को, अप्रत्याशित घटनाओं को रोक सकते हैं। शिवलिंग में आप जल चढ़ाइए। अगर आप सनातन धर्म से संबंधित नहीं है तो आप अपने धर्म स्थल पर जा करके प्रार्थना करिए कि इस प्रकार के सपने देखें, ये प्रभावहीन हो जाए। मित्रों, यह तो प्रार्थना का एक तरीका है, पर लेकिन आप वाकई में दूर करना चाहते हो तो आप किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए, खाने की चीज़ें दे दीजिए, जिसको कि वाकई ज़रूरत है खाने की, वो दीजिए। तो उस प्रकार से भी ये दुष्परिणाम वाले सपने हैं प्रभावहीन हो जाते हैं, दुष्परिणामों को संकेत देते हैं, उनके प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तब तक के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे अनेक जो विषयों से संबंधित वीडियो आते हैं, उनको डेफिनेटली आपको फ़ायदा देते हैं, और इसको आप अगर आगे को शेयर करते हो तो इससे जो है आपको ही नहीं अकेले बाकी समाज को भी इसका फ़ायदा होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।